नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम की शुरुआत हम एक पहेली से करेंगे। तो हमारी आज की पहेली है, छोटा सा है उसका पेट, लेता सारा जगत समेट, 4 अक्षर का है उसका नाम, आता है दुनिया के काम। इस पहेली का जवाब आप ढूंढिए, जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। लेकिन फिलहाल रूबरू होते हैं आज की पहेली से। कंकर कंकर शंकर के देश में हमें एक ऐसा पत्थर मिला जो मन की बात समझता है। दोनों हाथों से इस पत्थर को स्पर्श करते ही वो आपकी मनोकामना जान लेता है और आपकी प्रार्थना पूरी होगी या नहीं इसका इशारा भी कर देता है। अगर आपकी इच्छा पूरी होगी तो ये पत्थर दाईं तरफ घूमेगा, अगर आपकी कामना पूरी नहीं होगी तो फिर ये पत्थर बाईं तरफ घूमेगा। और अगर ये पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता है तो इसका भी एक इशारा है। इसका मतलब यह है कि अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के तुलजापुर में मां तुलजा भवानी का मंदिर है और इसी मंदिर में एक चमत्कारी पत्थर है जिसे दुनिया चिंतामणि पत्थर के नाम से जानती है। आखिर मंदिर के इस पत्थर की एक ऐसी पहेली है जो यहां आने वाले हर इंसान को दांतों तले उंगली दबाने पर विवश कर देती है। ये पहेली है मन को पढ़ लेते एक पत्थर की। हाँ, राउंड हो रहा था, घूम रहा था। ये पहेली है मन की मुराद बताती शिला की। ज्यादातर पॉजिटिव की तरफ ही जाता है। दिल से कुछ इच्छा मांगे तो वो पूरी होती है। आखिर कोई पत्थर कैसे इंसान के दिलो दिमाग को पढ़ सकता है? यह अपने मन की जो इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। आखिर इस शिला में ऐसा कौन सा राज दफन है जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया? चिंतामणि राइट साइड घूम गया तो इच्छा पूरी होती है, बाई तरफ मुड़ा तो समझो माता की आज्ञा नहीं है, वो काम सक्सेस नहीं हो सकता। आखिर ये शिला दोनों हाथ रखने से अपने आप कैसे घूमने लगती है? मन में इच्छा बोलने के बाद तो ऑटोमेटिकली घूम रहा है। ये वाकई में कोई पहेली थी या फिर विज्ञान या फिर कुदरत का कोई करिश्मा? आखिर कैसे ये पत्थर का गोला मन में छिपी फरियाद को समझ लेता है? इस अद्भुत पत्थर को चिंतामणि का पत्थर कहा जाता है। कहते हैं काले रंग की ये चमत्कारिक शिला शालिग्राम से बनी है। हमारी भी समझ से परे था कि कैसे कोई पत्थर इंसान के मन के भाव समझ सकता है। लेकिन दावा किया जा रहा था कि मां तुलजा भवानी के मंदिर में ये करिश्मा बार बार होता है। इस चमत्कारिक मंदिर की हमने जितनी भी कहानी सुनी उस पर यकीन करना मुश्किल था। क्या ये किसी दैवीय शक्ति की तरफ इशारा करता था? भला ये कैसे हो सकता है कि बिना किसी ताकत के कोई चीज सिर्फ हाथ रखते ही घूमने लग जाए? इसी हैरत अंगेज घटना ने हमें इस पत्थर को देखने के लिए विवश कर दिया। हम भी इस मंदिर की ओर खिंचे चले आए। दिल से कुछ इच्छा मांगे तो वो पूरी होती है, मतलब वो हो जाता है। जो लोगों के मन में श्रद्धा है, वो पत्थर घूमना पहले से चलते आ रहा है तो वो हो रहा था। एक चिंतामणि गणपति पत्थर है, वहाँ पे हाथ रखने से अगर राइट साइड में वो पत्थर घूम जाता है तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड में अगर पत्थर घूम गया तो निगेटिव। पत्थर जो है यह अपने मन की जो इच्छा होती है वह पूर्ण होती है। इसलिए हाथ स्पर्श होते ही अगर वो दाहिने हाथ को घुमा और बाएं हाथ को घुमा तो उसका प्रत्यक्ष चमत्कार आई तुलजा भवानी माता अपने को देती है। मान्यता है कि मां तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी थी। ऐसा कहा जाता है कि चिंतामणि पत्थर को अपने मन की इच्छा बताकर ही शिवाजी महाराज अपनी किसी मुहिम पर निकला करते थे। अगर
चिंतामणि शिला ने सफल होने का आदेश दे दिया तो मराठाओं की फतेह निश्चित हो जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज सवारी पर निकलते थे, लड़ाई के लिए निकलते थे तो माता के पहले दर्शन लेते थे, तुलजा भवानी माता के, और बाद में चिंतामणि से अपनी माता की आज्ञा लेते थे। तो अगर हाथ रखने के बाद वो चिंतामणि ऐसे दूसरी तरफ हुआ तो समझो माता की आज्ञा है, अपनी जय होने वाली है। और अगर बाई तरफ मुड़ा तो समझो माता की आज्ञा नहीं है, वो काम सक्सेस नहीं हो सकता। यह छत्रपति शिवाजी महाराज को आई तुलजा भवानी माता ने भवानी तलवार दी हुई है और उसी से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने महाराष्ट्र को यानी अपने देश को स्वातंत्र की लड़ाई करने के जो सौभाग्य मिला है वो आई तुलजा भवानी माता के आशीर्वाद से ही मिला हुआ है। चिंतामणि पत्थर का ये जो है वो गंडकी पाषाण से बना हुआ है। इसी पाषाण से माँ तुलजा भवानी की मूर्ति भी बनाई गई है, ऐसी आख्यायिका है। और ऊपर का जो पत्थर है ये चिंतामणि पत्थर है, वो शालिग्राम पाषाण से बनाया गया है। मां तुलजा भवानी के मंदिर में पत्थर की इस पहेली ने सदियों से लोगों को उलझा रखा है। मां तुलजा भवानी को देवी की 51 शक्तिपीठ में से एक भी माना जाता है। मान्यता है कि मां तुलजा भवानी ने शिवाजी को एक तलवार भेंट की थी, जिसकी झलक हमें मंदिर में लगी मूर्ति से मिलती है। कहते हैं कि अभी यह तलवार लंदन के एक संग्रहालय में रखी हुई है। आज हम आपको चिंतामणि पत्थर का रियलिटी टेस्ट भी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि शिवाजी महाराज की कुल देवी के इस मंदिर का अतीत, जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। विज्ञान कहता है कि किसी भी चीज को अपनी जगह से हिलाने के लिए बल लगाना पड़ता है, लेकिन मां तुलजा भवानी के मंदिर में रखा पत्थर दोनों हाथ रखते ही अपने आप घूमने लगता है। दावा यह किया जाता है कि यह पत्थर का गोला नहीं सिर्फ घूमता, बल्कि लोगों के सवालों के जवाब भी देता है। और इसी चमत्कार को देखने की लालसा लिए हमने भी मां तुलजा भवानी के मंदिर में कदम रखा। तुलजापुर की मां भवानी को महाराष्ट्र की कुल देवी और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा माना जाता है। मां तुलजा भवानी का ये मंदिर सोलापुर से 45 किलोमीटर दूर यमुनांचल पहाड़ी में बना है। दावा किया जाता है कि मंदिर का निर्माण कदंब वंश के मराठा महामंडलेश्वर मरादेव ने 12वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर की महिमा स्कंद पुराण में भी मिलती है। ये मंदिर यमुनांचल पर्वत पर हेमाड़पंथी शैली में बना हुआ है, जिसमें दाखिल होने के लिए 2 विशाल महाद्वार नजर आते हैं, जिनका नाम छत्रपति शाहजी राजे और राजमाता जिजाऊ महाद्वार रखा गया है, जो कि शिवाजी के माता पिता थे। मंदिर में दाखिल होते ही एक कुंड मिलता है, जिसे कल्लोल तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में 108 तीर्थों का जल डाला गया है। यहीं पर गौमुख तीर्थ भी बना हुआ है, जहां से 24 घंटे पानी की धार निकलती रहती है। इसके सामने ही सिद्धि विनायक का मंदिर भी बना है। मंदिर के पास एक पुराना दरवाजा है, जिसे निम्बालकर दरवाजा कहा जाता है। निम्बालकर दरवाजे के अंदर आने के बाद देवी का शिखर दिखाई देता है, जिस शिखर पर हाथी घोड़े पर बैठे हुए सेनानी और इसके ऊपर देवी के अवतार नजर आते हैं। सबसे ऊपर भगवान विष्णु और महादेव के अवतारों के दर्शन हमें हो जाते हैं। इस मंदिर में ये माई देवी, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर और मल्हारी
मार्तंड का मंदिर भी है। गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद चांदी के सिंहासन पर देवी की प्रतिमा दिखाई देती है। मान्यता है कि गंडकी पत्थर से बनी ये मूर्ति स्वयंभू है। माताजी का जो मेन मूर्ति है वो अष्टभुजा के रूप में माताजी का मूर्ति है। माताजी का जो माताजी के मूर्ति के पांव के नीचे महिषासुर राक्षस का माताजी ने वध किया है। राइट साइड में यहाँ पे पुराण बता रहे माताजी को, और मार्कंडेय ऋषि माताजी को पुराण बता रहे हाथ जोड़ के। लेफ्ट साइड में अनुभूति माता ने माता को यह अवतार धारण करने के लिए, प्रकट करने के लिए तपस्या रखी हुई है। माताजी का बैठने का वहां सिंह है। 8 हाथ की माताजी, 8 हाथ में माताजी के शस्त्रास्त्र है, और राइट साइड में सूरज है, लेफ्ट साइड में चांद है, और सर पर शिवजी विराजमान है। ये मेन मूर्ति का महात्म्य है। मां तुलजा भवानी की एक और खास बात यह है कि मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित न होकर चलायमान है। साल में 3 बार इस प्रक्रिया के साथ प्रभु महादेव, श्रीयंत्र तथा खंडर देव की भी प्रदक्षिणा पथ पर परिक्रमा करवाई जाती है। चला मूर्ति बोले तो चला चल, यहाँ पे माताजी का मूर्ति एक बार स्थापित कर तो उठाते नहीं, लेकिन यहाँ पे तुलजा भवानी को जो यहाँ पे माताजी अभी बैठे वहाँ से हम सब पंडित लोग माताजी को वहाँ से मुख्य जगह से लेके पलंग पे ले, उसको चला मूर्ति बोलते हैं। माताजी को 21 दिन निद्रावस्था में रखा जाता है यहाँ पे। इन 3 यात्राओं के अलावा माता को साल में 3 बार सुलाया भी जाता है। इसलिए गर्भगृह के पास ही एक चांदी का पलंग स्थित है जो माता की निद्रा के लिए है। ये माताजी का शयनघर, माता यहाँ सुलाती है बरस में 3 बार। नवरात्र भी आगे 9 दिन, भाद्रपद महीना तक अष्टमी दसरा तक, अमावस्या तक 9 दिन, फिर बाद में दसरा या पूनम तक 5 दिन, और पौष महीना में प्रतिपदा से सप्तमी तक पूरे मूर्तियों को यहाँ 21 दिन यहाँ उठा के यहाँ सुला देते। जब माता यह पलंग पर से होती है तब माता जी को अत्तर तेल का अभिषेक रहता है। तब साड़ी चूड़ी से पहनते, जब 2 टाइम माता जी की पूजा अर्चना निवेद प्रसाद सब रहता है, बंद कभी नहीं रहता। मंदिर के गर्भगृह में माता जी की मूर्ति के सामने ही भगवान शंकर स्थापित हैं, इसलिए मां को भवानी शंकर कहा जाता है। मंदिर के पीछे एक और दरवाजा है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज द्वार के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज इसी दरवाजे से इस मंदिर में आते थे। लेकिन अभी हमारा हैरान होना बाकी था, क्योंकि अब वो रियलिटी टेस्ट करने जा रहे थे जो कैमरे की आंखों देखी था। और यकीन मानिए, जो हमने देखा उससे आपका भी माथा चकरा जाएगा। मंदिर के ठीक पीछे चिंतामणि नाम का रहस्यमय पत्थर है। दावा किया जाता है कि यह चिंतामणि पत्थर आपके सभी सवालों का जवाब दे सकता है। पत्थर मन में कही इच्छाओं पर फैसला सुनाते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं को भांपकर दाएं या बाएं घूमता है। चमत्कार चिंतामणि पत्थर के भविष्य बताने में नहीं था, बल्कि चमत्कार तो था उस पत्थर के अपने आप घूमने में, उसके घूमने की दिशा बदलने से था। आखिर ये कैसे हो सकता है कि किसी पत्थर की शिला पर सिक्का रखो और पत्थर पर दोनों हाथ रखकर मन ही मन में कोई कामना चिंतामणि पत्थर से करो तो वो अपने आप घूमने लगता है। यही इस पत्थर की सबसे बड़ी पहेली थी, जो असंभव को भी संभव बता रही थी। इस घटना को सुनकर हम भी हैरान हो गए थे, लेकिन आस्था कहती है कि मां तुलजा भवानी के इस दरबार में साल के 365 दिन ये चमत्कार होता है। मान्यता है कि इस चिंतामणि पत्थर पर जो भी सच्चे मन से हाथ रखता है वो पत्थर खुद घूमकर उसको जवाब दे देता है। इस घटना को मराठी भाषा में डावा नकार और उजवा होकार कहते हैं।
चिंतामणि बोले तो आपने एक मन में कोई इच्छा हो, अगर माता से आप प्रार्थना करना चाहते हो तो उसको चिंतामणि पे आके आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पे चिंतामणि में अपना दोनों हाथ रख के माता जी से आप मन की इच्छा बोल सकते हैं। जो अगर वो चिंतामणि राइट साइड घूम गया तो इच्छा पूरी होती है 100%। अगर लेफ्ट को हुआ तो इच्छा पूरी नहीं होती। और चिंतामणि अगर स्थिर हुआ एक जगह पे ठहरा तो अपने प्रयत्न से वो सफलता मानी जाती है उसको। हम हमारे मन में जो इच्छा प्रकट करते हैं, हमको ऐसा ही लगता है कि वो पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव की वजह से हमारा जो मन में आता है कि ये हमारा होना चाहिए काम, जो अटका हुआ काम है, जो हम लोगों ने बहुत सालों से हमारे मन में इच्छा है, ये हमारा हो नहीं रहा है लेकिन होना चाहिए। ये करने की वजह से वो ज्यादातर पॉजिटिव की तरफ ही जाता है, ऐसे हमें लगता है। हम भी हैरान थे, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या कोई पत्थर इंसानों से गुप्त संवाद कर सकता है, या ये कोई दैवीय शक्ति थी जिसका साक्षात प्रमाण इस मंदिर में देखने को मिल रहा था? हमने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोगों पर ये रियलिटी टेस्ट किया और यकीन मानिए ये दावा हर बार सही साबित हो रहा था। कभी चिंतामणि पत्थर दाएं घूमता था तो कभी बाएं, तो कभी अपनी जगह पर स्थिर रहता था। अब बारी थी इसका साइंटिफिक कारण जानने की, तो आप भी सुन लीजिए क्या कहता है इस पर विज्ञान। साइंटिफिकली देखा जाए तो जो भी जड़ चीज है उसको हिलाना होगा तो बाह्य जो है, बाहर से कोई तो भी ताकत लगाना पड़ेगी तो ही वो पत्थर या जड़ चीज हिल सकती है। लेकिन पत्थर खुद ऐसा नहीं कर पाता कि तो वो जड़ चीज है। साइंस बोलता है कि जड़ चीज को बाह्य से फोर्स मिलता है तो ही जड़ चीज हलती है। वो तुम्हारे दिल की इच्छा है उसके ऊपर ये चलता है। लेकिन इसका माता भवानी से कुछ संबंध नहीं है। अब ध्यान से देखिए इस पीली शर्ट में आए नौजवान को। इन्होंने जैसे ही चिंतामणि पत्थर पर अपने दोनों हाथ रखे, पत्थर राइट डायरेक्शन में घूम जाता है, जिसका मतलब था इस भक्त की मन्नत कबूल हो गई है। अब इस छोटी बच्ची को देखिए। जैसे ही इस छोटी बच्ची ने चिंतामणि शिला पर अपने दोनों हाथ रखे, शिला हिलती भी नहीं है, जिसका इशारा था मुराद पूरी होने में अभी समय लगेगा। मंदिर में सैकड़ों की तादाद में भक्त पत्थर की इस लीला को खुद पर परखना चाहते थे। अब बारी थी एक महिला की। ये महिला चिंतामणि पत्थर पर सिक्का रखकर अपने दोनों हाथ रखती है। थोड़ी देर बाद शिला बाईं ओर घूम जाती है। बाईं ओर घूमने का मतलब था अरदास पूरी नहीं होगी। हर बार एक ही प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही थी। चिंतामणि शिला के बीच में सिक्का रखकर अपने दोनों हाथ शिला पर रखिए, फिर देखिए करिश्मा। अब सफेद टी शर्ट पहने इस इंसान को देख लीजिए। जैसे ही ये शख्स चिंतामणि पत्थर पर अपनी दोनों हथेलियां रखता है, पत्थर दाईं तरफ घूम जाता है, जिसका मतलब था कि इनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। जब हमने उन भक्तों से बात की जिन्होंने चिंतामणि पत्थर के करिश्मे को अपनी आंखों से देखा था और दिल से अनुभव किया था, आपने अभी जो हाथ लगाया उसको कुछ प्रेशर विषय रखा है आपने? नहीं, इजी रखा था ऐसे। आप किस भाव से यहाँ पे आए थे? एक मन में श्रद्धा थी, मन में जो बोला वो एक ऐसा इजी हाथ रख के बोला और अपने आप हो गया। अपने आप घूम गया? यानी आपने कुछ नहीं, कुछ नहीं लगाया, वेट नहीं डाला, कुछ नहीं। करीब 1.5 दर्जन बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चिंतामणि पत्थर भक्तों की चिंता का निवारण कैसे कर रहा था। आप अगर गौर से देखें तो ये मालूम पड़ जाएगा कि वो जो पत्थर के पीछे बैठा वाला आदमी रहता है वो बार बार पत्थर को हिला के पत्थर की जो जगह है वो कपड़े से साफ कर लेता है। इसका मायना यह है कि वो सरफेस बिल्कुल चिकना रखने का प्रयास करता है। आदमी के शरीर को एक सा स्पीड है और स्पीड में से आदमी बिल्कुल हाथ रखने पर बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हो सकता।
कहीं तो भी उसकी स्पीड सीधी होंगी, नहीं तो आधी होंगी। और वो स्पीड जिधर भी है उधर वो पत्थर फिरता है, उसका मायना है कि वो उधर झुकता है। क्यों? तो सरफेस बिल्कुल चिकना है उसका। एक विशाल पत्थर सिर्फ छू लेने भर से अपनी दिशा कैसे बदल रहा था। हमें लगा कि इस पत्थर के नीचे कोई ना कोई मैकेनिज्म लगा होगा, या फिर इसकी सतह इतनी चिकनी होगी कि वो जरा से बल से घूम जाती होगी। लेकिन जब हमने इसे हटाकर देखा तो हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। चिंतामणि पत्थर की सतह भी खुरदुरी थी और उसका आधार भी चिकना नहीं था। ये आप देख सकते हैं ये पूरा क्लीन सरफेस है, इसके ऊपर कुछ ग्रीसी ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है। ये पूरा ऐसा ही होते हुए भी मन में इच्छा होने से ही घूमता है। इसे देवी चमत्कार कहा जाता है। आप देख सकते हैं मन में इच्छा बोलने के बाद ऑटोमेटिकली घूम रहा है। ये विज्ञान के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो अजूबा सदियों से चिंतामन मंदिर में होता आ रहा है वो कैसे हो रहा था ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा था। आखिर कैसे कोई भारी पत्थर इंसान के हाथ रखते ही घूमने लगता था, वो भी हर बार एक नए नतीजे के साथ। ये आस्था थी, पहेली थी या कोई विज्ञान, ये हमें नहीं पता। लेकिन सदियों से इस मंदिर के इस पत्थर का करिश्मा भक्तों के मन के तार को छेड़ता आ रहा है, उन्हें भक्ति और विश्वास से जोड़ता आ रहा है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर से गणेश जाधव की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी, छोटा सा है उसका पेट, लेता सारा जगत समेत, 4 अक्षर का उसका नाम, आता है दुनिया के काम। जवाब अखबार। तो आज की इस पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।